हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानवास टाइनर। पिछले एपिसोड में हमने देखा मीरस ने मोरो को ट्रिक करा और ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की हेल्प से उसे वापस प्लाइट नेमिक पर भेज दिया ताकि गोकू और वेजिटा उसे हरा सके। लेकिन जैसे हमें लग रहा था कि अब मोरो हारने वाला है, तभी मोरो की वो मिस्टीरियस थर्ड विश बीच में आ गई। तो चलिए देखते हैं मोरो की वो मिस्टीरियस थर्ड विश आखिर क्या थी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब सीन गैलेक्टिक प्रिजन पर शिफ्ट होता है जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल के ज्यूरिडिक्शन के अंडर आता है। एंड तभी हम एक टूटी हुई हथकड़ी देखते हैं जिसे उठाते हुए एजेंट 1 बोलता है उस मोरो का मैजिक सच में बहुत खतरनाक है, उसकी मैजिक ने उसे इस प्रिजन से बाहर निकाल दिया। दूसरा एजेंट बोलता है उसने जेल की सलाखें तक पिघला दी और गैलेक्टिक किंग चाहते हैं कि हम इसे जल्दी से रिपेयर कर दें। ये तो बहुत बड़ा काम है। एजेंट 1 कहता है हाँ, क्योंकि कैप्टन मीरस मोरो को दोबारा पकड़ने निकले हैं, इसीलिए हमें अपनी तरफ से सब कुछ परफेक्ट रखना होगा। एजेंट 2 कहता है लेकिन मोरो ने पहले ही प्रिजन के सुपर स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस को तोड़ दिया है, उसे फिर से ऐसा करने से कौन रोकेगा। एजेंट 1 कहता है पता नहीं, लेकिन फिलहाल हमें गैलेक्टिक पेट्रोल पर भरोसा रखना होगा। एजेंट 2 कहता है मुझे लगता है हमें यहाँ के बाकी प्रिजनर से ज्यादा सतर्क रहना होगा। एजेंट 1 बोलता है नहीं, असली खतरा तो मोरो ही है, बाकी प्रिजनर्स तो अपने दम पर यहाँ से कभी भाग ही नहीं सकते। एंड देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सीन अब बहुत सारे सेल्स पर शिफ्ट होता है जहाँ वो सारे कैदी कैद है जिन्होंने गैलेक्टिक लॉ को तोड़ा, और उन सब को वो 2 एजेंट कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे थे। एंड तभी एजेंट 1 एजेंट 3 को मैकेनिक सिबलिंग्स को ले जाते हुए देखता है एंड उसे सल्यूट करता है। एजेंट 3 भी उसे वापस सल्यूट बैक करता है। एंड फिर एजेंट 3 एक सेल का बटन प्रेस करके उसे ओपन करता है और मैकेनिक सिबलिंग्स को अंदर जाने के लिए कहता है। उन तीनों को सेल में बंद करने के बाद वो बोलता है आखिर तुम तीनों को और कितनी बार जेल में बंद करना पड़ेगा, एक बार तो अपना सबक सीख लो। पास्ता कामली बोलता है मामू हम तो क्राइम्स करने के लिए ही पैदा हुए हैं। और ये सुनकर एजेंट 3 बोलता है अरे ये तो हद हो गई, लगता है इन लोगों को सच में जेल की रोटी खाना पसंद है। एंड तभी हम प्लैनेट नेमिक को देखते हैं, वहाँ से एक येलो बीम निकल रही है और वो सीधा गैलेक्टिक प्रिजन की तरफ बढ़ रही है। एंड जब वो बीम गैलेक्टिक प्रिजन से टकराती है तो हमें परुंगा की झलक दिखती है। तो गाइस मोरो ने अपनी लास्ट विश गैलेक्टिक पेट्रोल से निपटने के लिए यूज करी है। एंड उस बीम के तुरंत टकराने के बाद गैलेक्टिक प्रिजन में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। सारे एजेंट्स अलार्म सुन के शॉक्ड हो गए, वो कंफ्यूज होके बोले अब ये क्या हो रहा है। अब सीन गैलेक्टिक प्रिजन के कैदियों पर शिफ्ट होता है और अचानक से उन सब का प्रिजन खुल जाता है, जिसे देखकर वो सब सरप्राइज हो गए और ये देखकर एजेंट 1 एंड 2 कंफ्यूज हो गए। तभी एजेंट 3 बोलता है सारे सेल्स के बैरियर्स डाउन हो गए हैं। एजेंट 1 घबराहट में बोलता है अरे क्या सिस्टम में कोई खराबी आ गई है, जल्दी से वो स्विच दबाओ। और वहीं एजेंट 2 मॉनिटर पर देखकर हैरान होकर बोला ये तो बहुत बुरा हुआ, हम तो आउट ऑफ पावर हो गए हैं। और ये सुनकर एजेंट 1 शॉक्ड होकर बोला ये कैसे पॉसिबल है, सारे कैदियों में अफरा तफरी मच गई है। वो चिल्ला के बोलते हैं अरे हमारे सेल्स का बैरियर डाउन हो गया है, क्या ऊपर वाले ने हमें ये चांस दिया यहाँ से भागने का, क्या बात है, हम आजाद हो गए। और तभी हम एक पिंक प्रिजनर को देखते हैं जिसका नाम सगानबो है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है तो आपने ये कर ही दिया लॉर्ड मोरो। और जैसे ही वो सेल से बाहर निकलता है उसके साथी भी उसके पास पहुंच जाते हैं। मैकेनिक सिबलिंग्स का छोटा भाई बोलता है बिग ब्रो यही हमारा चांस है भागने का। पास्ता बोलता है मुझे लगता है शायद ये मोरो का ही करा धरा है। तभी हम एजेंट 1 को देखते हैं, वो स्ट्रेस में बोलता है शिट मैं गैलेक्टिक पेट्रोल से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। एजेंट 2 पैनिक होके बोलता है साला आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और तभी सगानबो और उसके साथी कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। सगानबो की गैंग उन पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी है, बट तभी एजेंट 3 और उसका साथी अपनी गन तान कर उन्हें अपने प्रिजन में जाने के लिए बोलते हैं। एजेंट 1 और 2 की तो फटके चारों रखी थी। ये भगवान क्या जुल्म है। बट तभी सगानबो जंप करता है और अपनी फिंगर फ्लिक करके एजेंट 3 की गन अपनी तरफ खींच लेता है एंड सीधा कंट्रोल रूम की तरफ चार्ज करता है और दीवार तोड़ता हुआ सीधा एजेंट 1 पर अपनी गन तान देता है और कोल्डली बोलता है मुझे पता है कि हमारी स्पेसशिप यही है, तो अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप वो हमें दे दो। और ये सुनते ही एजेंट 1 अपने हाथ खड़े करके सरेंडर कर देता है। बस हवा निकल गई। फिर सरकार में बाकी कैदियों से कहता है तुम सब भी हमारे साथ चल रहे हो, टेंशन मत लो, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। ये सुनकर छोटा मैकेनिक बोलता है बिग ब्रो अब हम क्या करेंगे। पास्ता हंसते हुए कहता है इसमें बहुत मजा आने वाला है, लेट्स ज्वाइन द पार्टी। अब सीन मीरस की स्पेसशिप पर शिफ्ट होता है और वहाँ अचानक से इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। इरुका बोलता है हेडक्वार्टर से इमरजेंसी डिस्पैच आया है। मीरस पूछता है सिचुएशन क्या है। इरुका शॉक्ड होके बोला ओह नो ये तो गड़बड़ हो गई,
जैको टेंशन में बोलता है, अरे अब क्या हो गया भाई? मीरस भी शॉक्ड होके बोला, गैलेक्टिक प्रिजन के सारे कैदियों ने एक मैसिव प्रिजन ब्रेक कर दिया है। और ये सुनकर जैको शॉक्ड होके बोला, अबे ये क्या बोल रहे हो? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, सिर्फ एक तूफान की कमी थी, शैतान ने पूरी कर दी। मीरस आगे कहता है, और ये इंसिडेंट असल में 1 मिनट पहले ही हुआ है। इरुको बोलता है, हाँ मैसेज देर से मिला क्योंकि प्रिजन से हमारा कांटेक्ट टूट गया था। जैको सोचते हुए कहता है, 1 मिनट पहले? ये तो बिल्कुल उसी वक्त की बात है जब मोरो ने अपनी विश मांगी थी, है ना? और तभी एस्का बोलता है, मुझे याद आ रहा है। जैको बोला, याद आ रहा है? लेकिन क्या? एस्का बोलता है, मोरो की लास्ट विश। जैको कहता है, अरे हाँ, उन लोगों ने तुम्हारा दिमाग कंट्रोल करके अपनी विश तुमसे मंगवाई थी, मैंने सही कहा ना? एस्का कहता है, हाँ। फिर मीरस कहता है, तो फिर इसका मतलब है उसने। एंड तभी सीन मोरो पर शिफ्ट होता है। वो बोलता है, हाँ, और उस आखिरी विश के लिए मैंने ये मांगा था कि गैलेक्टिक प्रिजन के सारे कैदी आजाद हो जाए। गोकू शॉक्ड होके बोला, तुमने सबको आजाद कर दिया? लेकिन क्यों? मोरो मुस्कुराते हुए कहता है, लो वो आ गए। गोकू और वेजिटा कंफ्यूज थे, आखिर ये किसके आने की बात कर रहा है? बट तभी गोकू बोलता है, अरे वेजिटा वहाँ ऊपर देखो। और वहाँ हम एक बड़े स्पेसशिप को देखते हैं। वेजिटा सरप्राइज होके बोला, एक स्पेसशिप? क्या ये वही लोग हैं? गोकू पैनिक होके बोलता है, मुझे वहाँ से बहुत सारे लोगों की सेंस हो रही है। बट तभी वो स्पेसशिप उन सब पर एक बहुत पावरफुल एनर्जी बीम फायर कर देती है, जिसे देखकर गोकू और वेजिटा हैरान हो गए। बट तभी गोकू बोलता है, संभल के वेजिटा। एंड बूम, वो बीम डायरेक्ट जमीन से टकराती है, जिससे इतना बड़ा धमाका होता है कि उसकी रोशनी स्पेस तक पहुंच जाती है। वो सब तुरंत वहाँ से जंप करके बच गए, लेकिन उस अटैक की शॉक वेव्स इतनी पावरफुल थी कि गोकू, वेजिटा और द ग्रेट लॉर्ड ऑफ फ्लोट वो तीनों उससे पुश हो गए। वेजिटा बोलता है, ये क्या, एक सरप्राइज अटैक? तभी गोकू बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये वही भगोड़े प्रिजनर्स हैं? और वही हम मोरो को स्पेसशिप की छत पर देखते हैं। उसके सामने सगान वो अपने घुटनों पर बैठकर उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, लॉर्ड मोरो, ये नाचीज आपकी सेवा में हाजिर है। मोरो कहता है, तो तुम अपने साथ एक छोटी सी आर्मी भी ले आए हो। सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया सगानबो। और जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं अपनी पावर तुम सबके साथ शेयर करूंगा। गाइस, वहाँ का एनवायरनमेंट अब बदलने वाला है। वेजिटा कहता है, साला वो मोरो अब ऊपर से ले गया। गोकू भी इरिटेट होके बोलता है, वो कमीने अपने साथियों के आने का वेट कर रहा था। बट तभी वो स्पेसशिप पर्पल एनर्जी से कवर हो गया, और ये देखकर वो तीनों हैरान हो गए। गोकू शॉक्ड होके बोला, अरे जो लोग शिप के अंदर है उनकी की अब और ग्रो हो रही है। मुझे लगता है मोरो ने अपना मैजिक फिर से यूज करा है। फिर स्पेसशिप का गेट खुलता है और वो सारे कैदी स्पेसशिप से कूद कर जमीन पर लैंड करते हैं। मोरो की मैजिक की वजह से अब वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। गाइस, दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। एक के बाद एक ट्विस्ट आते जा रहे हैं। मोरो की तीसरी विश ने गैलेक्टिक प्रिजन के सारे कैदियों को आजाद कर दिया, और अब कैदियों की वो पूरी आर्मी मोरो के साथ मिल गई है। नाउ गोकू एंड वेजिटा हैव टू फाइट एवरीवन। क्या वो दोनों उस पूरी आर्मी को हरा के मोरो को रोक पाएंगे? ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।